बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम जुल्करनैन आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं वीडियो लेके आया हूँ इस हवाले से आप दायमी सेहत कैसे इख्तियार कर सकते हैं। वैसे तो सेहत देना, बीमार करना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन इंसान कुछ अपने हाथों से भी गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से इंसान को बीमारी आती है और वो बीमार हो जाता है और उसे डॉक्टर हकीमों की ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद डॉक्टर हकीमों की दुकान बंद होने वाली है और इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे, 7 बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 7 बातें आपको बताऊंगा मैं, उन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हत्तुल इम्कान जो है ना, ये उम्मीद है मुझे कि आप बीमार नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपको डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी और अगर थोड़ा बहुत मसला होगा भी आपको तो इंशाल्लाह आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 7 काम आपने करने हैं, ठीक है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 जो है, इसमें आपने मुर्गी को छोड़ देना है, ठीक है। जो फार्मी मुर्गी है, ठीक है, फार्मी मुर्गी ब्रॉयलर जो है, इसको आप छोड़ दें। ये निरी बीमारी है, ठीक है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तो इसको आप छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दें। गोश्त अगर खाने का दिल करे तो बकरे का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा कर लें, अगर गुंजाइश नहीं है अदरक लहसुन से काम चलाएं। नंबर 2 पे है, आप चाय छोड़ दें, ठीक है। चाय जो है जिस्म में खुश्की पैदा करती है और जो साले रतूबात हैं उनको जला देती है। हम अपनी ग़िज़ा से पहले ही जो है ना रतूबात को ख़त्म कर चुके हैं, जैसे दूध, दही है, लस्सी है और घी वगैरह, मक्खन है, तो ये हम छोड़ चुके हैं जी। हमें डॉक्टरों ने भी कह दिया जी ना ना ना, ये इस्तेमाल ना करना, कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाएगा। तो पहले लोग जो थे यही चीज़ इस्तेमाल करते थे। कभी किसी को सुना आपने कि हार्ट अटैक से मरा हो, बल्कि वो उस दौर के बाबे आज भी जो है ना माशाल्लाह जवानों से वो ताकतवर हैं, सेहतमंद है, उनको कोई मसला ही नहीं है। तो ये चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, कुछ हमारी पसली नहीं है, कुछ डॉक्टरों के कहने से हम छोड़ चुके हैं। तो इसलिए ये आप अपनी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो खुश्की पैदा करती हैं, ठीक है। इनमें एक चाय भी है। तो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है, तो आप बोतल छोड़ दें। बोतल, जूस और जितने भी ठंडे मशरूबात हैं वो आप छोड़ दें, ठीक है। ठंडे मशरूबात जो है नुकसान देते हैं, इसका फ़ायदा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो ताज़ा पानी आप इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात ना पिए। अगर बड़ा दिल कर रहा है आपका तो शहद का शरबत बना दें, वो भी ताज़े पानी में। तो इंशाल्लाह ये इसका बेहतरीन नेमल बदल भी है और इसका आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, नुकसान कोई नहीं है। और नंबर 4 पे जो चीज़ आ रही है वो है बनास्पति घी, डालडा घी जिसे आम कहा जाता है, बनास्पति घी, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। निरा केमिकल है, ये घी नहीं है, ठीक है। ये समझे कि साबन ही है, ठीक है। जो जिस तरह साबन को तैयार किया जाता है, ठीक है, बहुत शदीद किस्म की अल्कलाइन दे के साबन को तैयार किया जाता है, उसी तरह बहुत शदीद अल्कलाइन दे के घी तैयार किया जाता है। सेम मेथड है, सिर्फ ये है कि साबन सख्त होता है ज़रा और ये जो है ना नरम होता है, ठीक है। यही समझ लें कि बनास्पति घी ये एक नरम शेप में एक साबन ही है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दें। फिर एक और काम करें आप कि कभी भी बगैर भूख के आप ना खाएं, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप ना खाएं। आपको 2 दिन भी भूख लगती है, आप ना खाएं। हमारा जी टाइम होगा जी सुबह का, चलो जी खा लो, जो दोपहर का टाइम होगा जी खा लो, जी शाम का टाइम होगा रोटी खा लो, रोटी का टाइम जी रोटी खा लो, ये नहीं है, ठीक है। जब तक आपको शदीद भूख ना लगे, जिस तरह अफ्तारी के वक्त फील होता है बंदे को भूख लगती है, जब तक इस तरह भूख ना लगे आपको, तब तक आप खाना ना खाएं। तो इंशाल्लाह गारंटी है कि आप बीमार नहीं होंगे, ठीक है। और नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो है बगैर प्यास के पानी ना पिए। कोई भी मशरूब बगैर प्यास के इस्तेमाल ना करें जी। 16 गिलास पियो जी, 14 गिलास पियो जी, या 7 गिलास पियो जी, 8 गिलास रोज पियो जी, ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही नुकसान है। बगैर प्यास के पानी ना पिए, ठीक है। अगर प्यास लगी है तो सुन्नत के मुताबिक बैठ के 2 घूंट में या 3 घूंट में आप पानी पिएंगे, ठीक है। अगर प्यास नहीं है, घटाघट आपने ये नहीं कि जी आपको प्यास नहीं है और आप 3-4 गिलास डकार गए हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल तिब के असूल के बिल्कुल खिलाफ है और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के भी बिल्कुल खिलाफ है। पता नहीं किसने इनको कह दिया जी ज्यादा पानी पीना चाहिए। और 7वें नंबर पे आखिरी जो चीज़ है वो है जंक फूड। जितना भी फास्ट फूड है, जैसे पिज़्ज़ा, शवारमा और इस तरह की जितनी भी जंक फूड आजकल बाजार में चल गए हैं, कढ़ाइयाँ, टिक्के शिक्के, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे आप परहेज़ करें, ठीक है। उनको अपनी लाइफ से निकाल दें, उनको खाना बंद कर दें। तो इंशाल्लाह आपको कभी भी डॉक्टर की मौके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये 7 चीज़ें हैं, अगर ये आप अपना लें और अपनी फैमिली पे भी इम्प्लीमेंट कर दें तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। बाकी ये नीचे मेरा नंबर चल रहा है, जो भी आप मजीद मालूम हासिल करना चाहते हैं, इनके अलावा आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं
या अपने मिजाज के मुताबिक अपनी गज़ा सेट करवाना चाहते हैं या कोई किसी चीज़ की दवाई मंगवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मजीद बताएं आपको कैसी वीडियो दरकार है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।